यहाँ पर प्रसंग प्राप्त होता है कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ, महाराज युधिष्ठिर राज्य करने लगे, लेकिन दुर्योधन जब युद्ध हार गया तो अश्वत्थामा जाकर के दुर्योधन से कहता है, अरे आप एक बार बोल दीजिए, एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना दीजिए, मैं पांडवों का समूल नाश कर दूंगा। मरते हुए दुर्योधन ने कहा कि तू क्या करेगा, पर जाते जाते कहा, जा तू मान ले। और अपने इस मद में इतना मदान्ध हुआ, रात्रि को शयन कर रहे पांडवों के 5 छोटे छोटे पुत्रों को अर्धरात्रि में जाकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह देखा तो पांडव नहीं, वो तो पांडव पुत्र थे। क्या स्थिति हुई होगी द्रौपदी की, जिसके एक नहीं 5-5 पुत्र समाप्त हो गए। अर्जुन को जब पता चला तो अर्जुन आक्रमण करने के लिए तैयार होते हैं, पर जैसे ही अर्जुन ने आक्रमण किया, अश्वत्थामा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देते हैं। इधर अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र आते देखा तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। एक ब्रह्मास्त्र ही संसार को जलाने का सामर्थ्य रखता है। जब 2-2 ब्रह्मास्त्र की अग्नि एक साथ प्रज्वलित हुई तो सारी धरती कांपने लगी, कंपायमान होने लगी, लोग घबराए, पृथ्वी कांपी। भगवान ने आदेश दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था पर लौटाना नहीं जानता। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को पुनः लौटा दिया। अर्जुन दौड़ रहे हैं अश्वत्थामा के पीछे पीछे, और जो अश्वत्थामा हाथ में आया, न्याय पकड़ करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। लेकिन धन्य है वो दया की मूर्ति द्रौपदी। द्रौपदी कहती है, अरे मुंचिताम मुंचिताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे अर्जुन छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है। धन्य है वो द्रौपदी, दया की अद्भुत प्रतिमूर्ति, जो अपने 5-5 पुत्रों के हत्यारे को छोड़ने के लिए कह देती है। भीम को आश्चर्य हुआ कि ये क्या कर रही है द्रौपदी तू, लेकिन द्रौपदी ने कहा, नहीं, जो हुआ तो हुआ, लेकिन मैं अब एक माँ की और कोख को नहीं रुलाना चाहती, नहीं खाली करना चाहती, इसलिए छोड़ दो। अर्जुन ने कुरूप करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन अश्वत्थामा के मन का निग्रह नहीं किया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के वंश पर एक बार पुनः ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उत्तरा घबराती है और साक्षात द्वारिकाधीश को याद करती है, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। और परमात्मा अंगुष्ठ रूप धारण करके सूक्ष्म रूप से सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। धन्य है, कहाँ मिलेगा ऐसा ठाकुर जो अपने भक्तों के लिए गर्भ की यातना भी सहने के लिए तत्पर रहता है। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की आपने रक्षा की है। और जब ब्रह्मास्त्र की अग्नि समाप्त हुई तो देखते ही देखते दुंदुभी बजती है, देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं और उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का आविर्भाव होता है। बोलिए महाराज परीक्षित राय की। परीक्षित एकमात्र पांडवों के ऐसे अद्भुत वंशज, गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की, और वास्तव में गर्भ में परमात्मा ही रक्षा करता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने गर्भ चिंतामणि ग्रंथ लिखा है। ये आज का विज्ञान तो कुछ नहीं, क्या उन महापुरुषों की नजर रही होगी। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया कि जब इतनी यातना होती है गर्भ में तो जीव प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इससे मुक्त करिए। गर्भ कोल गाठा किया जीव दान दे मुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। लेकिन जब भगवान उस यातना से मुक्त करता है, क्योंकि गर्भ में कोई कम यातना नहीं होती, तामे कृमि चूटिया खाए, चीटिया खाए, ताते रयो तू लिपटाए,
स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने एक एक स्थिति का वर्णन किया है। जीव घबराता है, पर जैसे ही संसार में आता है तो भगवान का वादा तो भूल जाता है और 8 प्रहर 64 घड़ी टीवी सुमरो तुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी बीवी सुमरो तुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी संपत्ति सुमरो तुझ। इसलिए जो भगवान से हम वादा करके आए हैं, कम से कम उस वादे पर तो अडिग रहे। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान विष्णु ने रक्षा की गर्भ में आकर, इसलिए इनका एक और नाम पड़ा विष्णु रात। और परीक्षित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जन्म लेने के बाद बार बार विचार करते हैं, परीक्षण करते हैं कि मेरी गर्भ में रक्षा करने वाला कौन था। बार बार परीक्षा करते हैं, परीक्षण करने का प्रयास करते हैं, इसलिए नाम पड़ा परीक्षित। और महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ तो पांडवों के यहाँ भी बड़ा आनंद हुआ। महाराज युधिष्ठिर अपना संपूर्ण राजकाज परीक्षित को सौंप करके और प्रस्थान कर लेते